नमस्कार दोस्तों, जिन की प्रेमिका एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए वक्त ज़ाया न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। लड़की को इतना खुश देखकर उसे तुरंत एक बात समझ आ गई कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लड़की नाराज़ हो, नहीं तो उसके दिल में अप्रत्याशित रूप से पैदा हुई सहानुभूति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सलमान फिर कटोरे की ओर मुड़ा और दूध खत्म करके वहीं बैठ गया। जब लड़की ने देखा कि उसने दूध तो पी लिया है फिर भी वहीं बैठा है तो बोली, तुम इस तरह बैठकर क्यों घूर रहे हो? तुमने दूध तो पी लिया है, अब जाओ यहाँ से। ये बातें सुनकर सलमान उदास स्वर में म्याऊं म्याऊं की आवाज लगाते हुए वहाँ से लौटने लगा। उसकी इस तरह की हरकत को देखकर लड़की एक पल के लिए हैरान हो गई और सोचने लगी कि क्या ये बिल्ला उसे समझता है। लेकिन फिर उसने इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया और बिल्ले को नज़रअंदाज कर कुर्सी पर बैठकर पीछे झुक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट तक सलमान अपनी जगह पर बैठा रहा और लड़की की गालियों का आनंद लेता रहा। लेकिन जब उसने देखा कि लड़की उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और अपने ही ख्यालों में खोई हुई है तो वो धीरे धीरे लड़की के करीब जाना शुरू हो गया। उसके मुलायम और सफेद पैर छूने के लिए उसके दिल में आया कि काश वो उन पैरों को चूम सके, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे लड़की डर जाए और उसका अपमान हो। इसीलिए वो चुपचाप बैठा उसके सुंदर पैरों को हसरत से देखता रहा। थोड़ी देर बाद लड़की की आंखें फिर खुली तो उसने बिल्ले को अपनी पिछली जगह पर ना पाकर गर्दन घुमाकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। सलमान को तुरंत इस हरकत का कारण पता चल गया, इसीलिए उसने लड़की को अपनी उपस्थिति के बारे में बताने के लिए फिर से मियाऊं मियाऊं की। जब लड़की ने उसे अपने पैरों के पास बैठा देखा तो वो धीरे धीरे उसे देखकर मुस्कुराई और अपनी उंगलियों से उसकी पीठ को सहलाने लगी। जैसे ही लड़की ने सलमान को छुआ उसे करंट जैसा झटका लगा। उसके रोम रोम में एक तरंग दौड़ गई और वो एक अजीब नशे में डूबने लगा। तभी सलमान ने अनजाने में अपनी जीभ निकाली और लड़की के पैर चाटने लगा। इस हरकत पर लड़की को थोड़ा अच्छा लगा और उसने अपने पैर थोड़ा पीछे खींच लिए। फिर सलमान भी आगे बढ़ा और फिर से उसके पैर चाटने लगा। इस बार लड़की हिली नहीं और आंखें बंद करके चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद लड़की को नशा सा होने लगा और वो खुशी से सिसकने लगी। उसे क्या पता था कि ये खुशी सलमान की राक्षसी प्रवृत्ति के कारण पैदा हो रही है। वो लड़की उसके स्पर्श के आनंद में इतनी डूबी हुई थी, उसे पता ही नहीं चलता था कि उसकी सिसकियां कब कामुक कराहों में बदल जाएंगी। उत्सुकता से उसके तलवे चाटते समय सलमान को संदेह हुआ कि आनंद के इस चक्र में कहीं लड़की की हालत बदल न जाए। इसी सोच के प्रभाव में आकर उसने उसके तलवे चाटना बंद कर दिया और उसकी तरफ बैठ गया। जब उसने पैर चाटना बंद कर दिया तो लड़की हकीकत की दुनिया में आने लगी और कुछ देर बाद उसे होश आ गया। वो कुर्सी से उठी और अजीब नजरों से बिल्ले को देखा। उसने छत पर लगा शीशे का दरवाजा खोला और घर के अंदर गई। इससे पहले कि दरवाजा बंद होता सलमान भी तेजी से अंदर आ गया। घर में घुसते ही सलमान ने देखा कि ये बेहद आलीशान घर था, जिसके एक तरफ बड़ा सा ड्राइंग रूम था और बीच में दूसरी तरफ बेहद खूबसूरत किचन था। वहाँ कई कमरे थे। सलमान ने इतना खूबसूरत घर पहले कभी कहीं नहीं देखा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिन इतनी सुविधाओं और सुख सुविधाओं से युक्त इंसान के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद इसीलिए इंसानों को अशरफ अल मखलूकत कहा जाता है। गलियारों में चुपचाप चलते हुए वो लड़की अपने कमरे में दाखिल हुई। उसने तुरंत कमरे के बीच वाले दरवाजे पर लगे जालीदार दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजा बंद होता देख सलमान ने तुरंत आवाज लगाई और लड़की को बताना चाहा कि वो भी अंदर आना चाहता है। आवाज सुनकर लड़की ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे घर आए हो, मेरे कमरे में आओगे? ये सुनकर सलमान फिर से जमीन पर लौटने लगा।
तो लड़के ने हंसते हुए दरवाज़ा खोला और प्रेमिका की तरह अपने प्रेमी का स्वागत करते हुए खड़ी हो गई। सलमान कमरे में पहुंचा। जब लड़की अपने बिस्तर पर बैठी तो उसने तुरंत बिल्ली द्वारा उसके पैरों को चाटने की याद जताई और वो ये सोचने लगी कि इस बिल्ली के पैरों को चाटने से उसे जो मीठा मीठा और कोमल आनंद मिल रहा है वो विशेष बिल्ली के चाटने का कारण पैदा हुआ था। ये ऐसा सभी बिल्लियों के साथ होता है क्या? सलमान लड़की के कमरे में आकर बहुत खुश हुआ और ये सोचकर पागल हो रहा था कि शायद वो इस दुनिया का पहला जिन्न होगा जिसे अपनी प्रेमिका के साथ पहली रात बिताने का मौका मिला। कितना अच्छा होता अगर एक इंसान की तरह उसे इस लड़की के साथ ये रात साझा करने का अवसर मिलता। खैर, ये मौका किसी ट्रॉफी से कम नहीं था कि वो अपनी प्रेमिका के साथ उसके कमरे में बिल्कुल अकेला था। लड़की विचारों के बवंडर से बाहर निकली और उठकर कमरे की एक कोठरी में चली गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके हाथ में एक गुलाबी रंग की रेशमी नाइटी थी और वो बाथरूम में चली गई। ये देखकर सलमान समझ गया कि वो कपड़े बदलने गई है। फिर उसके दिल में इच्छा पैदा हुई कि वो उसे कपड़े बदलते हुए देख सके, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया और लड़की ने देख लिया तो वो निश्चित रूप से ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि ज़रूर इस बिल्ले में कुछ तो गड़बड़ है। ये विचार उसके लिए दुनिया का सबसे बुरा अंत साबित हो सकता है और सबसे ख़राब बात तो ये है कि उसे ऐसा विचार आया जो उसे बिना कपड़ों के देखना चाहता है। बस यही सोचकर सलमान कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ गया और लड़की के बाहर आने का इंतजार करने लगा। क्या वो लड़की पता लगा पाएगी कि ये बिल्ला असल में जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है ये कोई जिन्न है? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले पार्ट का। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले पार्ट का इंतजार करें। धन्यवाद।